व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस समय आर पार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बड़ा बयान आया है कि देश राममय हो गया है और सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह बयान दिया है और अब एक और बड़ी खबर आ गई है और वो बड़ी खबर है एक विवादित बयान। कांग्रेस कर्नाटक के बड़े नेता और कर्नाटक में कैबिनेट मंत्री ने राम मंदिर पर के राजन्ना ने एक बड़ा बयान दिया है। तंबू में 2 गुड़िया रखी थी, ये कहा है जो मूर्तियां अवतरित हुई थी, लोगों ने बताया कि वो राम मंदिर है। बीजेपी चुनाव के लिए राम मंदिर बना रही है, ये कहा है। कर्नाटक के मंत्री का विवादित बयान है, बड़ा विवादित बयान है। राम मंदिर पर के राजन्ना का एक विवादित बयान आया है। बयान है तंबू में 2 गुड़िया रखी थी, यानी जो मूर्तियां अवतरित हुई थी उनको गुड़िया करार दे दिया है। लोगों को बताया कि ये और लोगों को बताया गया कि ये राम मंदिर है। ये सोचिए कितना विवादित बयान है। और मैं इस पर सीधा रिएक्शन लेता हूं प्रेम शुक्ला का। प्रेम शुक्ला ये कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कर्नाटक में मंत्री हैं। अब जो मंदिर की मूर्तियां रखी गई थी, जो अवतरित हुई थी, उन मूर्तियों को गुड़िया बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि लोगों को बता दिया गया ये राम मंदिर है। देखिए, रामद्रोह तो कांग्रेस की मौलिक परंपरा है। ये तो चुनावी दृष्टि से कभी कभी राम भक्त बन जाते हैं। स्वयं मल्लिकार्जुन खड़गे जब सनातन का विरोध करते हैं, उनके पुत्र सनातन का विरोध करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं। श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के कार्यकाल में कहा जाता है कि राम काल्पनिक है। तो उसके वही उसी परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं उनके मंत्री। बारंबार प्रभु श्री राम का अपमान करना, हिंदू धर्म का अपमान करना, हिंदुओं को आतंकवादी कहना, तंबू में तो गुड़िया रखी थी, काल्पनिक करना, राम भगवान राम की जो मूर्ति अवतरित हुई, जिसको लेकर जो है आज तक किसी ने सवाल नहीं खड़ा करा, उसको कहा जा रहा है कि तो गुड़िया रखी थी वहां पर और उसको राम मंदिर करार दे दिया गया। देखिए, उनको तो गुड़िया ही नजर आएगी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, गोस्वामी तुलसीदास ये बात पहले ही कह गए हैं। तो जो रामद्रोही है उनके लिए वो गुड़िया है, लेकिन राम भक्तों के लिए वो साक्षात रामलला है, विराजमान है। विवेक श्रीवास्तव, अब ऐसी बातें करेंगे तो पब्लिक के पास क्या मैसेज जाएगा इंडिया अलायंस का, बताइए ना। चाहे फिर कितना भी सुंदर कांड कर ले, कितना भी अयोध्या में सरयू में डुबकी लगा ले। जी नहीं, वो उनका अपना एक व्यक्तिगत बयान है। बाकी देखिए, जैसे कि आचार्य जी, जिनका मैं बड़ा सम्मान करता हूं और मैं बहुत आदर से इनके साथ हमेशा पेश आ भी आता हूं कि भाई आप कह रहे हैं कि भाई शंकराचार्य अगर कोई बात कह रहे हैं जो लॉजिकल है और सही है और पॉलिटिकली वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को एक्सपोज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो धर्म के नाम पे कर रही है बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर, ये सिर्फ एक गिमिक है, तो क्या मैं उसमें बोलूं कि नहीं साहब क्योंकि आप शंकराचार्य हैं और आप कह रहे हैं इसलिए मैं आपसे एग्री नहीं करूंगा? भाई अगर कल पोप खड़े होकर के कहते हैं किसी इंटरनेशनल इशू पे और वो बात आचार्य जी को पसंद आ जाती है और वो उसको इंडोर्स करते हैं, दैट डजंट मीन यू फॉलो द पोप। आप उस बात से एग्री करते हैं। आज सच्चाई ये है कि राम के नाम का पॉलिटिसाइजेशन हो चुका है, जो नहीं होना था। ये तो धर्म का रूप हमें नहीं पता था 70 साल से कांग्रेस के रूल में, जो आज हमें दिख रहा है कि आप सिर्फ एक अग्रेशन दिखा रहे हैं, आप एक वायलेंट अग्रेशन दिखाते हैं। आपने एक मंदिर को बनाया तो उसके अंदर भी प्राइम मिनिस्टर घुस रहे हैं, 11-11 दिन के अनुष्ठान कर रहे हैं, वो दिखाया जा रहा है। अनुष्ठान आप भी करिए, आपको कौन रोक रहा है? तो छोड़ के अरे तो अनुष्ठान ही करो ना। फिर आचार्य प्रमोद कृष्णम, केंद्रीय गृह मंत्री का एक बड़ा बयान आया है। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है ये, और वो बड़ी खबर ये है कि अमित शाह का ये बड़ा बयान है। अमित शाह ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, राम पर हमारा अधिकार है, ये कहा है अमित शाह ने। देश का माहौल राममय हो गया है, देश में राममय माहौल है इस समय। और दूसरी तरफ कांग्रेस के मंत्री जो राम मंदिर की मूर्तियां रखी गई थी उनको गुड़िया करार दे रहे हैं। देखिए विरोधाभास, देखिए दोनों पक्षों का अपने आप में कितना बड़ा है। मैं आचार्य जी का रुख करता हूं। आचार्य जी, देश का माहौल तो राममय है, इसमें अगर आपके नेता गुड़िया बोलेंगे मूर्तियों को तो फिर क्या हाल होगा? देखिए अमीश देवगन जी, 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, वो कह रहे हैं राम पे हमारा अधिकार है। मैं कह रहा हूं राम पे हमारा अधिकार है। आप कह रहे हैं राम पे आपका अधिकार है। राम तो सबके हैं ही, राम पर सबका अधिकार है और सब राम के हैं, ये कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल अमित शाह जी ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है, हर भक्त यही कहेगा। लेकिन
अब सवाल उठता विवेक श्रीवास्तव जी की बात का। अब विवेक श्रीवास्तव जी से मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी प्रॉब्लम, आपकी मतलब आपकी जो आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो राम मंदिर से है, या राम की प्राण प्रतिष्ठा के विधि विधान अनुष्ठान से है, या शंकराचार्यों के ना जाने से है, या प्रधानमंत्री मोदी अगर जा रहे हैं उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में तो उससे है। भाई ये बताइए, अगर किसी वजह से नरेंद्र मोदी की जगह कोई देश का प्रधानमंत्री और होता और उसे श्री राम जन्मभूमि न्यास आमंत्रित करता तो क्या वो प्रधानमंत्री नहीं जाता? क्या भारत गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री नेहरू के कैबिनेट में थे, वो सोमनाथ मंदिर गए थे या नहीं गए थे, या राष्ट्रपति गए थे नहीं गए थे? सवाल इस बात का है कि आपको प्रॉब्लम मोदी से है इंडिविजुअल या बीजेपी से है। भाई नरेंद्र मोदी से अगर प्रॉब्लम है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो देश की जनता बनाती है ना। अब देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बना दिया। मेरा निवेदन यह है कि राम प्रधानमंत्री जी के भी हैं, राम विवेक श्रीवास्तव जी के भी हैं, राम आचार्य प्रमोद कृष्णन जी के हैं, राम सबके हैं। अब यही तो अमित शाह कह रहे हैं कि देश का माहौल राममय है और बीजेपी ने राम काज के लिए बहुत कुछ करा है। समर्थन करना, राम राम कह के अभिवादन करें लोगों का। जी जी, उसका समर्थन करो। जी जी जी, एक चीज इंपॉर्टेंट है, असीम वकार वेट कर रहे हैं। असीम वकार, क्या आपको लगता है, क्योंकि मैंने इंटरव्यू करा मिलिंद देओड़ा साहब का भी, जिन्होंने अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है, उन्होंने बोला कि मोदी को बुरा भला कहना कुछ कांग्रेस नेताओं को पसंद आता है। लड़ाई मोदी से है या लड़ाई राम मंदिर से कर लेनी है? आचार्य जी की बात का जवाब। नहीं, ना लड़ाई मोदी से है, ना लड़ाई राम मंदिर से करना है। लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था को बदलने की। लड़ाई है भारत में एक सच्ची और अच्छी सरकार लाने की। मुझे तो नहीं लगता कि लड़ाई मोदी से है। मुझे लगता है कि लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उससे, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है उससे है। अब आचार्य जी से आप इतनी देर से पूछ रहे हैं, आचार्य जी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है और आचार्य जी कांग्रेस का भी विरोध कर रहे हैं और आचार्य जी चारों शंकराचार्यों के साथ भी नहीं खड़े हैं। आचार्य जी सनातन के साथ भी नहीं है और राजनीति करने वाले लोगों के साथ भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा आचार्य जी कहना क्या चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। मुझे आचार्य जी पे टिप्पणी नहीं करना चाहिए थी, लेकिन मुझे तो ये समझ में आया, मुझे तो इतने दिन में ये मालूम था कि जो सनातन परंपरा है उसमें जो शंकराचार्य है चारों पीठों के, इनकी ज्यादा वैल्यू है। लेकिन आज हालात भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे पैदा कर दिए हैं कि पूरे देश में जो अपने को हिंदू कहते हैं, कट्टर हिंदू कहते हैं, वो पूरी ताकत लगाकर शंकराचार्यों का विरोध कर रहे हैं। पर किस शंकराचार्य? देखिए, एक शंकराचार्य को छोड़कर सवाल पूछा, एक शंकराचार्य को छोड़कर बाकी 3 शंकराचार्य ने कोई विरोध नहीं करा है। मेरे पास तो चिट्ठी है बकायदा। उन्होंने चिट्ठी बोली कि कुछ लोग मिस इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, कुछ लोग गलत जानकारियां दे रहे हैं, हम राम काज में साथ हैं। और जो मुहूर्त है वो अभिजीत मुहूर्त है। एक मिनट, विवेक जी शांत। एक सर जी, संजय राउत का भी आपने बयान चलाया जी, संजय राउत साहब का बयान चलाया। उन्होंने कहा कि जो गर्भगृह था वहां पर मंदिर नहीं बना है, वहां से हटा के बनाया गया है। अब अगर संजय राउत साहब की बात सच है तो मैं सवाल पूछ रहा हूं कि जब आपको गर्भगृह में मंदिर नहीं बनाना था तो हमारी मस्जिद क्यों तोड़ दी, हमारी मस्जिद क्यों ले ली? ये संजय राउत साहब से पूछेगी, उनके पास इंफॉर्मेशन कहां से? और अगर उनकी इंफॉर्मेशन सही है तो सवाल बनता है फिर। 140 करोड़ का देश है, कोई कुछ ना कुछ बोलता ही रहेगा। आपको लगता है कि कोर्ट का अगर आदेश हुआ है और 550 साल की हिंदू पक्ष ने लड़ाई लड़ी है, वो मंदिर गर्भगृह पे नहीं बनाएगा, कहीं और बनाएगा? मतलब ये तो आप खुद भी लॉजिकली सोचिए। क्यों? नहीं अमीश भाई, क्यों नहीं अमीश भाई, आपसे उम्मीद नहीं थी मुझे जी। आप क्यों गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं? कौन सी लड़ाई आपने 550 साल की लड़ ली? कौन से आदेश में लिखा हुआ है कि राम जन्मभूमि, कोर्ट ने मान लिया कि राम जन्मभूमि है? कहां पे, कौन से पन्ने पे लिखा है कि कोर्ट में साबित हो गया कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है? नहीं, कौन से पन्ने पे लिखा है? कहां कोर्ट ने 2049 में? नहीं, आपकी बातें कई आपकी बातें हमेशा लॉजिकल रहती है, लेकिन एक तो बताइए, कोर्ट ने यह भी तो नहीं कहा कि ये मंदिर, हम ये जमीन हम मंदिर को नहीं देंगे, मंदिर ट्रस्ट को ही तो सौंपी ना जमीन।
राम जन्मभूमि न्याय ट्रस्ट को तो जमीन सौंपी ना। नहीं, देखिए अब जमीन की लड़ाई समाप्त हो चुकी है। वहां देखिए भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है, उसका इस्तेमाल देश कर रहा है, इसलिए वो विषय नहीं। बात तो आने दीजिए, मेरी बात। जी अरे मेरी बात तो आने दीजिए। बिल्कुल आए मंदिर ट्रस्ट को सौंपी। जी सुनिए सर जी, उन्होंने कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो रामलला विराजमान के पक्ष में दिया है, कब्जे के आधार पे। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। ओके समझिए बात को मेरी। जी मैं प्रेम शुक्ला से जवाब ले लेता हूं। प्रेम शुक्ला, कब्जे के आधार पे प्रेम शुक्ला देखिए, मैं ये न्यायालय ने माना है। जी मैं कह रहा हूं कि अब ये विषय नहीं है, इसलिए इस विषय पर हम नहीं आएंगे। प्रेम शुक्ला, मेक योर पॉइंट। देखिए, अयोध्या में बाबर के बाप की तो कोई प्रॉपर्टी थी नहीं, बाबर ने वहां कोई वक्फ तो किया नहीं था। के मोहम्मद जो सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे, एएसआई के डायरेक्टर, उन्होंने पाया कि वहां पर बाबरी के नीचे, एएसआई के डायरेक्टर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रीजनल के मोहम्मद की जो रिपोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबमिट हुई, उसमें यह पाया गया कि बाबरी के नीचे मंदिर का ढांचा था, उसमें मूर्तियां थी। ये असीम वकार साहब बता दे, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। नहीं, गलत बात है। अगर ये एएसआई की रिपोर्ट साबित हो गई तो आपके न्यायालय के जो आदेश था उसमें किस पन्ने पे लिखा है? साबित है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी साबित है। अरे भाई, कौन से पन्ने पे लिखा है? मैं पूछ तो रहा हूं आपसे। पढ़ लीजिए, साबित है। ये सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए ना। अब मैं पन्ना लेके आ नहीं आया हूं, लेकिन मैं चाहिए तो भेज दूंगा। नहीं लिखा है प्रेम भाई, आपकी इच्छा होगी तो पन्ना भेज दूंगा, पढ़ लीजिएगा। प्रेम भाई नहीं लिखा है, समझिए बात को मेरी। मैं पन्ना भेज दूंगा, मैं कह रहा हूं भाई, आसिफ भाई, मैं कह रहा हूं पन्ना भेज रहा हूं, मैं पन्ना भेजने के लिए तैयार हूं। मैं धैर्य रखिए आप। उसमें यह लिखा है कि सन 1200 ईस्वी से सन 1528 ईस्वी तक। अरे फिर आप जबरदस्ती 1200 ईस्वी से 1528 ईस्वी तक उस जमीन पर जहां बाबरी मस्जिद बनी थी वो समतल थी। ये विषय, मुझे लगता है कि ये गलत विषय पर हम जा रहे हैं। ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं है। मैं रुक करता हूं। मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ भी है, वो लंबे अरसे से वेट कर रही है। प्रियंका कक्कड़ ऑन स्क्रीन। प्रियंका, मेरा प्रश्न बहुत डायरेक्ट है। प्रियंका, अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया कि देश का माहौल राममय हो गया है, और एक तरफ हमने देखा इंडिया अलायंस की पार्टनर है कांग्रेस के एक मंत्री का बयान आया। क्या आपको लगता है ये बयान सोशली भी नुकसान पहुंचाते हैं समाज के अंदर, जिस तरह का बयान दिया कांग्रेस के मंत्री ने कर्नाटक? अमीर जी, मुझे लगता है सबसे पहले अमित शाह जी को अपने ही हाउस को इन ऑर्डर करना चाहिए। उनके अलायंस पार्टनर हैं ओपी राजभर, उनके अलायंस पार्टनर है जितन राम मांझी, उनके अलायंस पार्टनर है संजय निषाद। और देखिए उन्होंने रामायण को लेकर और राम जी को लेकर कितने विवादित बयान दिए। उनके डेप्यूटी सीएम हैं उत्तर प्रदेश के, वो तो कहते हैं सीता जी टेस्ट ट्यूब बेबी हैं, कहते हैं कि राम दशरथ पुत्र नहीं थे। तो ये जो मतलब हम लोग एक पॉजिटिव राजनीति की तरफ चले। और मैंने ये बयान अभी सुना नहीं है, आप ही शो पे बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से, तो मैं उस पर तभी टिप्पणी कर पाऊंगी। बट मुझे लगता है कि अमित शाह जी को इन सार्वजनिक बयानों पे जो उनके अपने अलायंस पार्टनर ने राम जी के विरोध में दिए हैं, मुझे उस पर 10 सेकंड्स। आपके मंत्री राजेंद्र गौतम के बयानों पर भी कोई टिप्पणी आ जाए कि राजेंद्र गौतम जो गालियां देते हैं, लेकिन अब आपका तमाम लोगों का शुक्रिया, लेकिन